इतनी मेहनत करके निकाली, इतने 16 दिन यात्रा हुई, 23 जिलों में गई और एक गाली दे दी प्रधानमंत्री को। इस पर कल प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि हमारा अपमान हुआ है, बिहार की हर माँ बेटी का अपमान हुआ है। देखा होगा आपने, कल उन्होंने बयान दिया। तो कल बिहार बंद बुलाया गया है। तो ये नहीं लगता कि ये इतना मेहनत आप लोगों ने किया, एक बात को लेकर वो ले उड़े हैं? अच्छा, वो तो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। अव्वल तो उन्होंने खुद ही कहा है कि वो इंसान नहीं है, अवतार हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो जब आप कहते हैं कि आप नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो आप खुद ही अपने माता पिता के अस्तित्व को इनकार कर रहे हैं। हम तो बायोलॉजिकल हैं, आप भी बायोलॉजिकल ही होंगे, है ना? आपके माँ बाप हैं? जी जी। नॉन बायोलॉजिकल अगर कोई कहे अपने आप को, तो वो सबसे पहले तो अपनी माता पिता का अपमान स्वयं कर रहे हैं। दूसरा कि गाली गलौज गलत बात है, हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन गाली गलौज की संस्कृति इस देश में प्रधानमंत्री स्वयं लेकर के आए हैं। आप अपनी महिला पत्रकारों से पूछ लीजिएगा इस प्रोग्राम के बाद कि उनको ट्विटर पे जो लोग गाली बकते हैं आपको और हमको, उसको प्रधानमंत्री खुद फॉलो करते हैं, गाली बकने वालों को। उसके बाद जब चुनाव आता है तो अपोजिशन के नेताओं के लिए जो है गाली जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये गाली गलौज की संस्कृति कौन लेकर के आया? अब चलिए मान लेते हैं कि उनके आरोप में सच्चाई है। मुझे 3 प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं सबसे पूछ रहा हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं, कौन सी गाली दी गई, किसने दी, किस कांग्रेस नेता की मौजूदगी में दी गई? ये 3 सवाल का जवाब दे दीजिए। कौन सी गाली दी गई? नहीं, वो तो मैं नेचुरली वो शब्दों का यहाँ प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। तो जिस शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उस पर बिहार बंद कर रहे हैं। जिस शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है उस पर बिहार क्यों बंद कर रहे हैं? आपके मंच से तो हुआ ना, मतलब जो आपका जो किसने दी? चलिए अब दूसरे सवाल पे आते हैं, किसने दी? जो कार्यकर्ता थे नावेद, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे? जी नहीं थे। नहीं। पुलिस ने अरेस्ट किया है जी। तो फिर कांग्रेस क्यों माफी मांगे? और तीसरा सवाल, कौन कांग्रेस का नेता वहां मौजूद था? हम मौजूद थे, हमारे पार्टी के कौन से नेता मौजूद थे? खड़गे जी मौजूद थे, राहुल जी मौजूद थे, कांग्रेस के जो है प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, लीडर ऑफ अपोजिशन मौजूद थे, जिला अध्यक्ष मौजूद था। कह रहे हैं कि हाथ में झंडा था, तो झंडा गाली देता है? हम आपके हाथ में जो है भाजपा का झंडा दे देते हैं, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री को गाली दे दीजिए, उसके बाद हम कहें कि अमित शाह माफी मांगे। ये तो कुतर्क है ना, आप कुतर्क कर रहे हैं। और मान लीजिए कि गाली किसी ने दे दी, गाली देना गलत बात है, बात खत्म हो गई। हमको तो लगता है कि बीजेपी के लोग बार बार उस गाली का वीडियो लगा करके, वो तो एक बार गाली बका, ये 1000 बार गाली बक रहे हैं। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री आकर के क्या कह रहे हैं? मेरी मां को गाली दे दिया इसलिए हमको वोट दे दीजिए, यही कह रहे हैं ना? क्यों इसको मुद्दा बना रहे हैं? मेरी मां को गाली दे दिया इसलिए हमको वोट दे दीजिए। अरे जब पहली बार आप चुनाव लड़ रहे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो आप बोले कि हमको वोट दे दीजिए, आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा देंगे। आप हमको वोट दे दीजिए, आपको 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। आप जो है हमको वोट दे दीजिए, हम स्विस बैंक से सारा काला धन लेकर के आ जाएंगे। आप हमको वोट दे दीजिए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार रुक जाएगा। आप हमको वोट दे दीजिए, 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। आप हमको वोट दे दीजिए, किसानों को उनके फसल का दाम दोगुना कर देंगे, उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। इसमें से जब कुछ नहीं किए हैं, तो अब 20 साल एनडीए का राज चलाने के बाद बिहार में कह रहे हैं कि हमको गाली दे दिया है इसलिए हमको वोट दे दीजिए। ये कोई बात होता है? आप मुझे बताइए कि इसमें कोई मुद्दा है? और इसीलिए हम पूछते हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं, किसी भी पत्रकार से पूछते हैं, जो शब्द आप बोल नहीं सकते हैं उस पर बहस क्यों कर रहे हैं? जो गलत है सो गलत है। तो माफी मांगने में क्या हर्ज है कांग्रेस पार्टी? अच्छा, गाली आप बकिए, माफी हम मांग लें? नहीं तो गाली, मतलब मैं कह रहा हूं कि जो अगर मंच पे हुआ आपके, मान लीजिए आपका कोई नेता नहीं था। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, प्रधानमंत्री जी को बुला दीजिए, प्रधानमंत्री जी अपने द्वारा बके हुए गाली के लिए माफी मांग ले, मैं उनके सामने लेट करके माफी मांग लूंगा। प्रधानमंत्री जो खुद बोले हैं उसके लिए वो एक बार छोड़िए, माफी तो क्या ही मांगेंगे। वो माफी मांगने के लिए भी इंसान के अंदर इंसानियत होना जरूरी होता है, दिल होना जरूरी होता है, भावना जरूरी होता है। जो इंसान 24 घंटा एक्टिंग कर रहा हो वो तो क्या ही माफी मांगेंगे किसी से। वो बस इतना कर दें कि जिन गालीबाजों को वो ट्विटर पे फॉलो करते हैं ना, उसको आज अनफॉलो कर दें, तब न समझेंगे कि आप कोई संस्कृति के खिलाफ हैं। देखिए, कथनी और करनी में जब फर्क रखेंगे ना, तो जनता का विश्वास राजनीति से उठता जाएगा। यही वजह है इनके जैसे लोगों के चलते ही आज नेता शब्द ही गाली बन गया है। आप जाइए अपने घर में जो है सही सवाल बोलिए तो आपकी मां ही कह देंगी ज्यादा नेतागिरी मत करो ना, कहते हैं ना।
और आप पसंद करेंगे कि नेता आपके घर में आए, आपके डाइनिंग हॉल में आप उसको ले जाना चाहेंगे? इस देश की राजनीति पे और नेताओं पे इतना भरोसा बचा है? नेता बनने का तो क्वालिटी यही है, गाली बकिए, मर्डर कराइए, चोरी कीजिए, बलात्कार कीजिए, भ्रष्टाचार कीजिए, कितना साल जो है आप बेईमानी किए हैं, कितना जो है देश की संपत्ति लूटे हैं। और हम बोल रहे हैं, आप तो महाराष्ट्र से हैं ना जी, गडकरी जी बोले हैं ना कि जो जितना बड़ा झूठा होगा वो उतने पोस्ट पे होगा, तो माफी मंगवा लीजिए गडकरी जी से। तो हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो गडकरी जी बोले हैं।